और लफ्ज़ देखें, लफ्ज़ कैसे चल रहा है, 45 के एंगल पर नीचे की तरफ आएगा। ऐसे नहीं कि आप बस ये सीधा सीधा और उसके बाद ऐसे ते और रे, ठीक है, इस किस्म का नहीं, ऐसे नहीं। उसके बाद इसके साथ सीन को जोड़ दें, आगे नून और दाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम मुरक्कबात बे का सबक नंबर 6 पढ़ेंगे। बे और बे का जो पूरा ख़ानदान है, यानी बे, पे, ते, टे, से, ये सारे सिर्फ़ नुक्तों की ही तो तब्दीली है। उसके बाद नून, हमज़ा और या को सीन और शीन के साथ जोड़ना सीखेंगे। सबसे पहले इसका जोड़ सीखेंगे, फिर इसमें होने वाली गलतियों को जानेंगे और फिर इस जोड़ का इस्तेमाल सीखेंगे कि ये जोड़ कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है और हमें कौन कौन सी गलतियाँ उसमें नहीं करनी चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सारी डिटेल इस वीडियो में पढ़ते हैं जी। शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका जोड़ बनाते हैं। इसका जो जोड़ बनेगा, ठीक है, ये शुरू में मैं बना रहा हूँ सीधा और उसके बाद 45 का एंगल। देखें, सीधा लेकर आएंगे 90 के एंगल पर, जैसे कि खड़ा ज़बर होता है, और उसके बाद तिरछा लेकर जाएंगे 45 के ज़ाविये पर। ये इसका जोड़ है, ये शुरू में। अब ये जोड़ बे का भी है, ते, से, ये सबका है, नून, हमज़ा और ये का भी है। आगे इसके साथ अब देखें हम सीन को जोड़ेंगे। सीन के देखें, ये 3 दंदाने बनाकर 1 2 3 और उसके बाद इसके साथ दायरा, ठीक है। ये देखें, बे का जोड़ हो गया। अगर ते बनाना चाहते हैं ऊपर 2 नुक्ते लगा लें, से बनाना चाहते हैं ऊपर 3 नुक्ते लगा लें, नून बनाना चाह रहे हैं ऊपर 1 नुक्ता, ये बनाना चाह रहे हैं नीचे 2 नुक्ते। अब जोड़ देखें सीधा और 45 का एंगल, ये इसका जोड़ बनेगा बे और सीन के साथ। बे और अगर आप शीन बनाना चाहें, ठीक है, वो भी इसी तरह ही बनेगा। बे और शीन हो गया, कशीदे के साथ अलग है, वो मैं लिख कर देता हूँ, ठीक है। ये इसका सही जोड़ है। यहाँ पर मैंने ज़रा सा बड़ा करके बना कर दिया है वाज़े करने के लिए, ताकि आपको इसकी वाज़े समझ आए। सीधा लेकर आना है और 45 के एंगल पर। आप इसके बाद पेन को उठा दें और उसके बाद इसके साथ आप सीन को जोड़ दें, ठीक है, बे और सीन। मज़ीद इसमें जो आपने ख़्याल रखना है वो ये कि ये देखें, नीचे की तरफ आना है, 45 के एंगल पर आपने चलना है। उर्दू की लिखाई जो है वो 45 के एंगल पर जाती है। दायरे में आपने ये ख्याल करना है कि शुरू से आखिर इसका दायरा ये ज़रा सा नीचे हो, बराबर आपने नहीं करना है, ठीक है। अब देखें आप कौन सी गलतियाँ करते हैं। आप जब लिखेंगे, अमूमन स्टूडेंट इब्तिदाई जो लिखते हैं, अगर बिलफ़र्ज़ आप सही बना भी लेते हैं, ये सीधा ले आते हैं और उसके बाद ये देखें आगे आप नहीं लेकर जाएंगे। अगर आप सीधा ले चलते हैं 0 के एंगल पर तो ये सही नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, आप कौन सी गलती करते हैं, सारे इस तरह गोलाई वाले जो है वो पैबंद बना देते हैं। इस किस्म का बे और सीन अगर आप लिखेंगे या बाकी लफ्ज़ों के साथ, तो ये गोलाई वाले, गहराई वाले ये पैबंद भी आपने नहीं बनाने, बस एक बे का पैबंद बनाना है सीधा और तिरछा। उसके बाद आप इसके साथ सीन को जोड़ दें, ठीक है। अब अगर ये तो दायरा है, दरमियान में भी अगर आ जाए, ठीक है, शुरू में आ रहे हैं, दरमियान में अगर आ जाए तब भी ऐसे बनेगा। शुरू वालों की भी मैं कुछ लफ्ज़ों से मिसालें मैं पेश करता हूँ। जैसे कि देखें, आप लफ्ज़ लिखें आतिश, पैबंद यही सीधा, तिरछा और 45 के एंगल पर चलना है। अगर बिलफ़र्ज़ हम लफ्ज़ लिखते हैं आपस, ठीक है, वही पैबंद बनेगा, मुख्तलिफ़ किस्म का नहीं होगा। मैं अगर कोई लफ्ज़ लिखता हूँ दानिश्वर, ठीक है, ये देखें वही पैबंद बनेगा सीधा, थोड़ा सा आगे, और उसके बाद आप इसके साथ शीन को जोड़ दें। अगर बिलफ़र्ज़ हम लफ्ज़ लिखते हैं इंसान, ठीक है, वही पैबंद सीधा और तिरछा और उसके बाद शोशे। और मैंने बताया कि देखें नीचे की तरफ चलना है, ठीक है। इस
यही लफ्ज़ में अमूमन जो गलती करेंगे तालिब इल्म, वो सीधा सीधा सारा लाइन पर लिख देते हैं, ऐसे सीधा नहीं, अपने सीधा नहीं लिखना होता, बल्कि 45 के एंगल पर लेकर आना होता है, टेढ़ा लेकर आना होता है। ठीक है, देखें, सीधा टेढ़ा और उसके बाद सीन को जोड़ दिया और उसके बाद अलिफ, लेकिन आएंगे आप नीचे की तरफ। ठीक है, 45 के एंगल पर। ये जब दरमियान में आ जाए, दरमियान में भी ऐसे ही बनेगा। ठीक है, यही लफ्ज़ यानी ये हुरूफ अगर दरमियान में आ जाते हैं, सिर्फ शुरू में नहीं कि ये शुरू में आ रहे हैं तो इस किस्म का पैबंद बनेगा, सीधा और 45 के एंगल पर लेकर जाना है, बल्कि जब ये दरमियान में आ जाएं तब भी ऐसे ही बनेंगे। मैं चंद जो है वो मिसालें पेश करता हूँ लफ्ज़ों से, जैसे कि मैं एक लफ्ज़ लिखता हूँ, प्रोफेसर मैं लिखता हूँ। ठीक है, और देखें फिर मैं समझाता हूँ। या मैं लिखता हूँ नेशनल। ठीक है, इसी तरह मैं लफ्ज़ लिखता हूँ बेशतर। या मैं लिखता हूँ मुबश्शिर। अब देखें, ये दरमियान में आ रहे हैं, ये देखें दरमियान में है। ठीक है, ये लफ्ज़ दरमियान में आ गए। पैबंद देखें कैसा बना है, सीधा। ठीक है, और उसके बाद टेढ़ा, सीधा और टेढ़ा, सीधा लेकर आएंगे और 45 के एंगल पर टेढ़ा लेकर जाएंगे। उसके बाद इसके साथ आप सीन को जोड़ दें। नेशनल में देखें, यहाँ पर सीधा है और उसके बाद टेढ़ा, ये वाली जगह देखें आप। ठीक है, सीधा आप यूँ समझ सकते हैं, आप अगर बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं या बिल्कुल मुब्तदी तालिब इल्म में, वो इसको रे समझ सकते हैं। ठीक है, कि वो रे लिखें और उसके बाद आगे इसके साथ सीन जोड़ें। बेशतर में देखें यही मामला है, सीधा। ठीक है, और उसके बाद टेढ़ा, सीधा और उसके बाद टेढ़ा। ठीक है, ऐसे नहीं कि, और लफ्ज़ देखें, लफ्ज़ कैसे चल रहा है, 45 के एंगल पर नीचे की तरफ आएगा। ऐसे नहीं कि आप बस ये सीधा सीधा और उसके बाद ऐसे ते और रे। ठीक है, इस किस्म का नहीं, ऐसे नहीं, लफ्ज़ आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आएगा। जो पैबंद बनेगा वो सीधा और तिरछा बनेगा, इस किस्म का बनेगा। ये इसकी सही सूरत है। इसके बरक्स जो भी आप सूरत बनाएंगे वो गलत होगी। अब चलते हैं कशीदे वाले शीन की तरफ कि कशीदे वाले शीन के साथ इसको कैसे बनाएंगे। कशीदे में सिर्फ़ और सिर्फ जो है ये सीधा खड़ा ज़बर, उसके बाद पूरी सीन इसके साथ, ये शीन इसके साथ जोड़ देंगे। सीन भी है, शीन भी है, सिर्फ नुक्तों की तब्दीली है। देखें, मैं बनाता हूँ पहले और उसके बाद बनाता हूँ कि कैसे, बताता हूँ कि कैसे बनाएं। ठीक है, अब देखें, मैं इनको मिलाता हूँ आपस में। खड़ा ज़बर यहाँ पर सिर्फ खड़ा ज़बर की सूरत में आएगा और उसके बाद आप इसके साथ सीन को जोड़ दें। ये दायरा बे और सीन हो गया, बे और शीन भी है। ठीक है, इसमें ऐसे नहीं है कि आप पहले जो है ये वाला पैबंद बनाएं यहाँ तक ऐसे और उसके बाद आप सीन को जोड़ें, ये गलत सूरत होगी। सिर्फ इसमें पहले आपने खड़ा ज़बर बनाना है। ठीक है, सीधा 90 के एंगल पर, और उसके बाद ये सीन। ये सीन कैसे बनी है, कैसे खींची गई है, पहला स्टेप अगर आप इसमें देखें तो ये नीचे की तरफ आई है, 45 के ज़ाविये पर आई है। जैसे कि काफ का मरकज़ हम बनाते हैं, ऐसे हम इसे आगे की तरफ नीचे लेकर आए हैं। ठीक है, ये इसका पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप यहाँ से आगे की तरफ लेकर गए हैं, जैसे कि हम यहाँ से बे बनाते हैं, बे और बे की जो पूरी फैमिली है। ठीक है, ये जगह आगे की तरफ ऐसे गई है, ये दूसरा इसका स्टेप है। ये सीन और शीन कशीदा की बनावट हो गई, और उसके बाद जो कशीदा के साथ शुरू में ये जो पैबंद बनेगा इन हरफों का, यानी बे, बे के ख़ानदान का, नून हमज़ा और ये का, वो सिर्फ खड़ी ज़बर की सूरत में बनेगा। ठीक है, बे और सीन के साथ जो है ये मिसाल हो गई। इसी तरह आप अगर कल को लफ्ज़ लिखते हैं ना जी, मैं यहाँ पर एक दो मिसाल के लिए पेश कर देता हूँ। जैसे कि अगर आप लफ्ज़ लिखते हैं आपस, तो सिर्फ खड़ा ज़बर लगा के यही सीन इसके साथ जोड़ देंगे, नीचे लेकर आएंगे आगे और उसके बाद दायरा। ठीक है, इसी तरह आतिश अगर आप यहाँ से लिखेंगे
ठीक है। तो ये खड़ा ज़बर आगे इसके साथ शीन को जोड़ देंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आप लफ्ज़ लिखेंगे पसंद, तो ये देखिए पे का पैबंद सीधा और उसके बाद इसके साथ शीन को जोड़ दें, आगे नून और दाल, ठीक है। तो ये कशीदे वाले सीन शीन के साथ पैबंद था, और ये जो है सीन शीन ये जो दंदानों वाला है बग़ैर कशीदे वाले के साथ ये पैबंद बनेगा। ये उसूल भी बाद में आएगा कि सीन और शीन को कशीदा कहाँ पे करना है और कहाँ पे नहीं करना, इसके भी बाकायदा उसूल हैं कि कहाँ पे इसको कशीदा करना है, कहाँ पे नहीं करना है, वो भी इंशाल्लाह बयान होंगे अल्लाह के फ़ज़ल से। बस आज की वीडियो में इतना ही था कि हमने बे और बे के पूरे ख़ानदान को नून हमज़ा और ये को सीन शीन के साथ जोड़ा, दंदानों वाले के साथ कैसे जुड़ना है, ठीक है। एक ये तो बे का पैबंद हो गए, 3 जो है वो सीन के पैबंद बनेंगे, 1 2 और 3। इससे ज़्यादा और कम बेश भी आपने दंदानों को नहीं करना, ऐसे नहीं करना कि कहीं पे ज़्यादा हो रहे हों और कहीं पे कम हो रहे हों। और मैंने इसकी सही बनावट भी बताई आज की इस वीडियो में, इसकी गलत सूरतें भी बताई। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आपको इस वीडियो की, इस सबक की समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है और आपको ये सबक पसंद आया तो आप अपने प्यारों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके तवज्जुह से किसी और को भी फ़ायदा हो सके। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करते जाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो और सबक आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।